जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान 2027 में होने वाले एग्जाम सेट नंबर 2 है, जिसमें कुल टोटल संख्या प्रश्न का है 100। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस का सम्राट कब बना? तो ये बना था 1804 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिपाही विद्रोह 1857 कहाँ से शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चला था 1853 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जनरल डायल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ है? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो यह हुआ है 1942 बम्बई अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ? आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से, भारत माता चित्र किसने बनाया? भारत माता चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,08,000 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये मिलती है 7 देशों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ये आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये झील है
बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 से लू चलने वाली क्षेत्र कौन सा है? लू चलने वाली क्षेत्र कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कावेरी नदी किस राज्य में नहीं है? कावेरी नदी किस राज्य में नहीं है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में खरीफ फसल कब बोई जाती है? भारत में खरीफ फसल कब बोई जाती है? ये बोया जाता है जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में कौन सा राज्य मसालों के लिए मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है सौराज्यीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सौराज्यीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है स्वर्णिक त्रिकोण पर्यटन परिपथ में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ये होता है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण कौन सा है? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरबन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह है कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में मृदा अपराधन का मुख्य कारण है? भारत में मृदा अपराधन का मुख्य कारण कौन सा है? तो यह है वनों की कटाई, अति चराई, गलत कृषि पद्धति, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो कोयला का सर्वाधिक भंडार है झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में सर्वाधिक नगरीयकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नगरीयकरण वाला राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33%, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 552, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? तो ये होता है विधानसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है राज्य सूची में कुल कितने विषय है? राज्य सूची में कुल कितने विषय है? तो ये है 61, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में लोक अदालत का गठन किसके तहत होता है? भारत में लोक अदालत का गठन किसके तहत होता है? तो ये होता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल का घोषणा कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? भारत में संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में प्राची पंचायती राज का तीसरा स्तर कौन सा है? भारत में पंचायती राज का तीसरा स्तर कौन सा है? तो ये होता है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, लोकसभा बिल कब पारित हुआ था? लोकसभा बिल कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में प्रथम पंचायती योजना कब शुरू हुआ? भारत में प्रथम पंचायती योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, सॉरी हुआ, हाँ 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में GDP का पूर्ण रूप क्या है? भारत में GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, मनरेगा में प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार गारंटी है? मनरेगा में प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार गारंटी है? तो यह है 100 दिन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में BPL का अर्थ क्या है? भारत में BPL का अर्थ क्या है? तो यह है ब्लू पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुआ था? मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान GDP में कितना है? भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान GDP में कितना है? तो यह है 60% से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, फिस्कल डेफिसिट का अर्थ है? फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? तो ये अर्थ है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में कृषि ऋण का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? भारत में कृषि ऋण का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो ये है वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था? तो 2015 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
78 भारत में बेरोजगारी भत्ता किस योजना के तहत मिलता है? भारत में बेरोजगारी भत्ता किस योजना के तहत मिलता है? तो ये मिलता है मनरेगा, NSP, PMY, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है जी, GST में कुल कितने स्लैब है? GST में कुल कितने स्लैब है? तो ये है 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में आर्थिक उद्योगीकरण कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उद्योगीकरण कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, NITI आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? NITI आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुद्रा स्थापित मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? भारत में मुद्रा स्थापित मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो यह है WBPI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो ये होता 2016 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश कौन सा है? तो यह है USA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 2020 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, आपदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भूकंप जोखिम क्षेत्र 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? भूकंप जोखिम क्षेत्र 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये राज्य शामिल नहीं है केरल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में कहाँ स्थित है? सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, बाढ़ के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? बाढ़ के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है ऊंची भूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, चक्रवात का नामकरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? चक्रवात का नामकरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है IMD के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सूखा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? सूखा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? तो यह है जल संरक्षण, वृक्षरोपण, फसल चक्र, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, आग लगने पर इलेक्ट्रिकल उपकरण पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? आग लगने पर इलेक्ट्रिक उपकरणों पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? तो ये होता है आग बढ़ती है, शॉर्ट सर्किट खतरा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, भूस्खलन से बचाव का सबसे अच्छा उपाय कौन है? क्या है भूस्खलन से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो यह है वृक्षरोपण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या है? ABC का अर्थ क्या है? तो यह है एयरवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ है 2006 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीने के पानी का क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है
रोगाणु नष्ट करने के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो मजबूत मेज के नीचे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, आपदा प्रबंधन चक्र में पहला चरण कौन सा है? आपदा प्रबंधन चक्र में पहला चरण कौन सा है? तो यह है रोकथाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।